Welcome to DSSB exam window. Question number 21. In the month of June, Nikhil's average expenditure for the first 10 days was rupees 700 per day. After every 10 days, his average expenditure decreases by rupees 15. मतलब वो क्या कह रहे हैं, हर 10 दिन बाद 15 घट जाता है. मतलब पहले 10 दिन 700 रुपये पर डे एवरेज था, अगले 10 दिन कितना रहा, 700 से 15 कम, और अगले 10 दिन 700 से 30 कम है, 15 और 15 30. ही अर्न्स रुपीज़ 23,000 पर मंथ. कैलकुलेट हिज सेविंग. सेविंग के लिए हमें एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, इनकम तो हमें पता चल गई. एक्सपेंडिचर कितने, देखो 700 रुपये तो पूरे 30 दिन कमा ही रहा है वो, लेकिन 10 दिन बाद 15 कम हो गए, मतलब 15 इंटू 10 150 कम हो गए. फिर 10 दिन बाद 30 कम हो गए, 30 इंटू 10 इतना कम हो गया. 7 3 21, साथ में 3 0 माइनस 150 और 300 कितना हो गया, 450. माइनस कर दो 21,000 में से 450 कितना हो गया. अच्छा, इससे भी ज़्यादा, अब ये तो हो गया आपका एक्सपेंडिचर. ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर. इनकम है 23,000, तो सेविंग कितना हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. जब मैं माइनस करूँगी तो ये 450 प्लस में हो जाएगा, 21,000 माइनस में. 23,000 माइनस 21,000 2,000 प्लस 450 कितना आंसर आया, 2,450. क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ ए इज़ 20% एल्डर देन बी. देखो 20% कितना होता है, 1/5. उन्होंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी. ठीक है. अगर बी से बड़ा है, अगर बी 5 है तो ए हो गया 6, क्योंकि 5 का 20% 1 होगा, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, 6 हो गया. सी इज़ 25% यंगर देन बी. 25% मतलब 1/4. उन्होंने बोला सी बी से 25% यंगर है, मतलब अगर बी 4 है, 25% मतलब 1/4, तो अगर बी 4 है उसका 25% मतलब 1. सी उससे उतना छोटा है, तो सी हो गया 3. डी इज़ 40% एल्डर देन सी. 40% मतलब 2/5. सी से डी 40% बड़ा है, तो अगर सी 5 है तो डी की वैल्यू कितनी हुई, 7. 5 का 40% मतलब 2, तो 5 + 2 7. अब हम रेशो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ये 3 है, तो जो खाली जगह है ना बस उसके साथ में वही नंबर लिखते हैं. यहाँ पे 3, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस ही है, तो ये 5 है, तो 5 और 5. बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई करना है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों रोज़ में 5 5 5 और 5 कॉमन था, वो कट गया, क्योंकि ये रेशो में है ना, रेशो में तो सेम वैल्यू कट जाएगी. बस आप मल्टीप्लाई कर दो. 6 4 24, 5 4 20, 5 3 15 और 3 7 21. बस रेशो आ गया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी. अब उन्होंने बोला था डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज़ 9. ये हमारा एल्डेस्ट है, ये हमारा यंगेस्ट है, इनके बीच का गैप कितना है, 9. वही क्वेश्चन में लिखा है, तो मतलब अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई. फाइंड आउट देयर एवरेज. एवरेज निकालना है. एवरेज के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आप ले लो, या फिर उससे भी ज़्यादा इजी क्या है, मैंने एवरेज समझ लो 20 मान लिया, मैंने एवरेज क्या मान लिया, 20. तो ये 24 20 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, +4. ये 0 -5 +1 है ना. 21 20 से ज़्यादा है तो +1, 15 कम है तो -5. अभी जो डेविएशन आया है, जितना भी डेविएशन है उसको 4 से डिवाइड करके अगर प्लस में आ रहा है तो 20 में प्लस कर देंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो 20 में माइनस कर देंगे. 4 + 1 5, 5 - 5 0, डेविएशन है 0, मतलब हमारा एवरेज 20 ही है. 20 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. The data from a village is collected regarding the weight of people. The average weight of man in the village is 60 kg and the average weight of women is 45 kg. If there are 50 more men than women and the total population of the village is 300, what is the difference between the total weight of men and total weight of women in the village? देखो हमें पहले तो वुमेन और मैन पता होना चाहिए ना, मैन और वुमेन पता होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो अब आपको पता है मैन ज़्यादा है,
तो मैन माइनस वुमेन कितने हैं 50, क्योंकि मैन ज़्यादा है, और मैन प्लस वुमेन कितने हैं 300। अब हमें पता है जब दोनों वैल्यू सेम होती है, मैन निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 175। और वुमेन के लिए इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 125। बस मैन आ गए 175, वुमेन आ गई 125। अब इनका एवरेज वेट कितना है, मैन का एवरेज वेट है 60 और वुमेन का एवरेज वेट है 45। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वेट ऑफ मैन एंड वुमेन। टोटल वेट क्या होगा, इसका 175 इंटू 60 और इसका 125 इंटू 45। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 175 इंटू में 45 प्लस 175 इंटू में 15, 60 को मैंने 45 प्लस 15 लिख दिया, लिख सकती हूँ ना, माइनस 125 इंटू 45 लिख सकती हूँ। यही तो है डिफरेंस। बस आप सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 45 कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो। 175 माइनस 125 कितना हो गया 50 प्लस 175 इंटू 15, 45 5 ज़ा 0 का 0, 5 5 ज़ा 25 का 2 यहाँ पर, 5 4 ज़ा 20, 2 2 5 0 प्लस 15 5 ज़ा 75, 5 यहाँ 7 या। Question number 25. In an office, the average height of 36 employees is 90 feet. If n employees were included, whose average height was 81 feet, and now the average height of total employees is 87 feet. Find the total number of employees in the office. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, 36 एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी एवरेज हाइट कितनी है 90। इनकी एवरेज हाइट कितनी है 90। n एम्प्लॉयज़ और आ जाते हैं और इनकी एवरेज हाइट है 81। अब 36 जमा n लोगों की एवरेज हाइट हो जाती है 87। आई बात समझ। उन्होंने ये बोला है हमें, अब हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, मतलब 36 प्लस n कितना है ये हमें बताना है। अब आप देखो, अगर ये जो लोग हैं, ये जो लोग आए हैं, ये वाले लोग आए हैं ना हमारे पास, अगर इनकी एवरेज हाइट 90 ही होती तो कुछ गड़बड़ ही नहीं थी, ये भी 90 हो जाता और ये भी 90 हो जाता, लेकिन 90 नहीं है। 90 से कितना कम है 9 कम है, तो यहाँ पे हो गया 9n कम, 9 कम है हर एक पर, कितने लोग हैं n, वो बराबर होगा, इतने की कमी आ रही है ना, ये भी 90 हो जाता लेकिन ये भी 90 नहीं हो पाया, कितना कम हुआ 3, कितने लोगों पर 36 जमा n। हमने क्या मान लिया, अगर ये 90 ही होता तो सब कुछ 90 ही रहता है ना, लेकिन ये 90 नहीं है, कितना कम है 9 कम है, तो 9n कम हो गया। और ये कितना कम है 3, कितने लोगों पर 36 जमा n पर, तो बस 9n बराबर है 3 इंटू 36 प्लस 3n, 3n इधर माइनस में आएगा, ये हो गया 6n बराबर है 3 इंटू 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, n की वैल्यू आ गई 18। तो हमसे 36 जमा n पूछे, 36 जमा 18 बराबर है कितना हो गया 3 4 5 54, 54 इज़ द राइट आंसर। Question number 26. The average weight of 20 crew members increases by 2.3 kg if a man of 43 kg is replaced with a new man. देखो बहुत ध्यान से देखना, एक 43 kg का आदमी था, वो गया और एक नया आदमी आया, तो हर एक बंदे की हाइट, हर एक क्रू मेंबर की हाइट 2.3 kg बढ़ गई। आई बात समझ, कितनी बढ़ गई 2.3 kg। तो आप देखो वो जो न्यू मैन है उसके कारण सबकी हाइट 2.3 kg बढ़ गई। 2.3 इंटू 20 इतना क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गई। ये इंक्रीज़ नहीं होती अगर उसकी हाइट 43 ही होती, लेकिन 43 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, 2.3 kg हाइट सबकी बढ़ गई, सॉरी हाइट बोल दिया, वेट। तो 2.3 इंटू 2 कितना हो गया 46, 46 ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। 43 उसकी तो थी ही थी, उसमें 46 और लेकर आया, तभी तो सबका वेट बढ़ गया। 46 प्लस 43 कितना हो गया 89, उसका वेट है 89। जो आदमी आया उसका वेट कितना है 89। ध्यान से देखो दोबारा, नहीं समझ आया तो।
उन्होंने बोला जो एवरेज वेट था 20 लोगों का वो था जितना भी था हमें नहीं पता, लेकिन एक 43 kg का आदमी गया, उसकी जगह पे एक नया आदमी आया, तो हमारा जो एवरेज वेट है वो 2.3 kg बढ़ गया। हर एक बंदे का 2.3 kg बढ़ गया। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था डेविएशन में डेविएशन निकाल के उसको हम उतने ही लोगों से डिवाइड कर देते थे और हमारा एवरेज आ जाता था। अब इसमें उल्टा करना है। 2.3 kg हर एक बंदे पर बढ़ा है, हर एक क्रू मेंबर पर बढ़ा है। 2.3 × 20 कितना हो गया? 46। मतलब 46 वेट बढ़ गया। 43 का बंदा गया था, 43 का मैन गया था, बस 43 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 89। 89 इज़ द राइट आंसर। Question number 27. There are 42 students in a hostel. 14 more students joined and the expenditure has been increased by rupees 14 a day. The average expenditure has decreased by rupees 2 per day. What was the original expenditure? हमसे क्या पूछा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन समझो। कितने बच्चे हैं? 42 स्टूडेंट्स हैं। 14 मोर स्टूडेंट्स, अब 14 लोग और आ गए, है ना। एंड द एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज बाय रुपीज़ 14 अ डे। एक दिन का खर्चा 14 रुपीज़ बढ़ गया है। द एवरेज एक्सपेंडिचर हैज़ डिक्रीज बाई रुपीज़ 2 पर डे। और जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 2 रुपये पर डे कम हो गया। तो हमें ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सपेंडिचर को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये ओल्ड वाला एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 42 बच्चे हैं, एक्स रुपीज़ रोज़ खर्च हो रहे हैं। एक्स रुपीज़ मतलब एक स्टूडेंट पे खर्च हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 42x। अब उन्होंने बोला 14 लोगों के आने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 14 बढ़ गया। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 42x + 14। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने? 42 + 14 कितना हो गया? 56। और जो हमारा न्यू एवरेज है वो पुराने एवरेज से 2 कम है, x - 2। सिंपल, बस 42x + 14 = अच्छा यहाँ से मैं ऐसे करने से पहले 14 कॉमन ले लूँ, ये हो गया 3x + 1 अपॉन में 56। यहाँ पे 14 कॉमन ले लिया। 14 × 4 = 56 = x - 2। 3x + 1 = 4x - 8। 8 यहाँ पे आ गया। 9 = 4x - 3x मतलब x। पहले आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? पहले एवरेज एक्सपेंडिचर 9 था, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 42 × 9। 9 to the 18 का 1, 9 4 the 36 और 1 37। 378। 378 इज़ द राइट आंसर। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 28। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 57। देखो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? लगातार आने वाले। तो इनका एवरेज क्या होगा? मिडल नंबर। तो 57 मिडल में है, 5 है, 2 नंबर इधर हैं, 2 नंबर इधर हैं। हमें पता है एवरेज ऐसे ही होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अमोंग द 5 नंबर। देखो लगातार है भाई, इनके बीच का गैप कितना है? डिफरेंस बताना है इनके बीच का कितना होगा? 4, क्योंकि ये कितना है? 56, ये कितना है? 55, ये कितना है? 59। 59 - 55 4। वैसे भी गैप पता चला था 1 2 3 4, है ना। कुछ करना ही नहीं था, गैप 4 ही आएगा हमेशा, लगातार होंगे और 5 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 29। अमन, बिट्टू, चमन एंड दिनेश आर 4 members in a family. The age of Aman is 2/3 of the average age of the family. The age of Bittu is 80% of the age of Aman. The age of Dinesh is 150% more than the age of Bittu. Find the age of Aman if the difference between the age of Chaman and Dinesh is 5 years. देखो क्या बोल रहे हैं, अमन, बिट्टू, चमन एंड दिनेश, ABCD है ना। अमन, बिट्टू, चमन एंड दिनेश की ये 4 मेंबर है फैमिली में। एज ऑफ अमन इज़ 2/3 ऑफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। इसको हम सबसे लास्ट में लेते हैं। द एज ऑफ बिट्टू इज़ 80% मोर देन द एज ऑफ चमन। ये बिट्टू है, 80% मतलब 4/5। अगर ये 5 है तो बिट्टू की एज हो गई 4। यही बोल रहे हैं 80%। द एज ऑफ दिनेश इज़ 150% मोर देन द एज ऑफ बिट्टू। बिट्टू की एज जो भी है उसका 150% ज़्यादा। 150% मतलब कितना हुआ? 3/2। अगर बिट्टू की एज 2 है तो
दिनेश की एज कितनी हो जाएगी 5। 150% मोर देन, मतलब 2 में 3 और ऐड करना है। समझ आई? वैसे निकाल के भी देखो आप, 2 का 150% मतलब कि 3/2। 3 आया, बस 2 में 3 और ऐड कर देंगे। फाइंड द एज ऑफ अमन, और उन्होंने क्या बोला, अब हमें अमन की एज निकालनी है अगर चमन और दिनेश की एज में 5 साल का गैप है। तो यहाँ पे चमन तो आया नहीं, अब चमन निकालते हैं। देखो पहले तो रेशो इक्वल कर लो, ये 4 है, ये 2 है, इसको भी 4 बना लूँ। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 4, ये हो गया 10। तो A/B/C हमें नहीं पता, D कितना है 10। इतना समझ आ गया? ये हो गया 10। अब उन्होंने बोला है अमन की एज फैमिली की एवरेज एज का 2/3 है। ये अगर x ले लो तो 5 = 2/3 ऑफ 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 10 19 + x/4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 बराबर 19 2 ज़ा, अरे ये पहले क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 बराबर है 19 + x। तो x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब हमारा A/B/C/D कितना है 5/4/11/10। और उन्होंने बोला है फाइंड द एज ऑफ अमन इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ चमन एंड दिनेश। ये चमन है और ये दिनेश है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 1 नहीं है 5 है, 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 5 ज़ा 25। अमन की एज आ गई 25। आई बात समझ? अमन की एज है 5, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है 11 और 10 के बीच का गैप होता है 1, लेकिन उन्होंने बोले 1 नहीं है 5 है, वो गैप 1 नहीं है 5 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 5 की वैल्यू हो गई 5 5 ज़ा 25। क्वेश्चन नंबर 30, अ फैमिली ऑफ 5 पीपल हैज़ एवरेज एज इक्वल टू 50 ईयर्स इन 2010। In 2015, the eldest person in the family died, and at the same time, a new baby was born. Later, in 2019, the average age of family is 45 years. What would have been the average age of the eldest person in the family in 2019 had he been alive? अगर वो जीवित होता, जो एल्डेस्ट मेंबर है, तो उसकी एज 2019 में कितनी होती? देखो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मैं क्वेश्चन में, 2010 में 5 लोगों का एवरेज एज था 50 साल। आप सीधा 2019 पे आ जाओ। 2015 का मैं अभी मतलब समझाती हूँ। 2019 में अगर कुछ नहीं हुआ होता फैमिली में, कोई डेथ नहीं, कोई बर्थ नहीं, तो इन 5 लोगों का एवरेज एज कितना हो जाता 59। लेकिन उन्होंने बोला 2015 में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो चला गया और एक बेबी का जन्म हुआ, तो 2019 में उस बच्ची की उम्र कितनी हो गई 4 साल। उस बेबी की उम्र कितनी हो गई 2019 में 4 साल। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति अलाइव होता तो आज कितने साल का होता। अब आप क्वेश्चन समझ रहे हो, ये वही हो गया, एक चला गया एक आ गया, है ना, तो कितने का गैप आया। और अब 2019 में अब उनकी एवरेज एज है 45। इन नए 5 लोगों की एवरेज एज है 45। कितने का गैप है 14 का, कितने लोगों पर 5 पर, 14 5 70, मतलब 70 kg वेट गुम हो गया, है ना, लॉस्ट हो गया। लेकिन हमारे पास 4 kg आ गया, तो जो हमारा आदमी था, एल्डेस्ट मेंबर था फैमिली में, उसका वेट कितना हो गया 70 + 4 74। अच्छा, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो 74 कैसे आया, दोबारा देखो। आपको पता है अगर ये जो बेबी है ये भी सेम एज का होता जितने का एल्डेस्ट आदमी गया है, तो हमारे एवरेज वेट में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये बेबी तो 4 ही साल का है, तो हम मान लेते हैं जो 2019 में जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी एज x है। 2019 में इस टाइम पर उस आदमी की एज x है, तो टोटल वेट कितना हो गया 59 × 5 2019 में। उसमें से ये x चला गया और ये बेबी आ गया 4, और अब हमारा जो एवरेज वेट है वो कितना हो गया था 45, तो टोटल वेट हो गया 45 × 4। बस x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर प्लस में ले जाओ, 45 - 4 को इधर माइनस में ले आओ, 4 नहीं 5,
तो ये कितना हो गया 59 इंटू 5 माइनस 45 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों में से 5, इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन ले लो, कितना बचा 59 माइनस 45 कितना हो गया 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू 15 5 70 प्लस 4 74। बस जो चीज़ यहाँ पे आई वो मैंने डायरेक्ट कर दी। इतना 14 गुना 5 इतना वेट चला गया, 4 हमारे पास आया था, तो टोटल वेट कितना था जो गया 70 प्लस 4 74। क्वेश्चन नंबर 31। 4 years ago the average age of Raju's family of 3 members was 14. Raju's daughter having been born, the average age of Raju's family is the same today. देखो 14 साल 3 साल पहले, तो अब 3 साल बाद कितनी एवरेज एज होनी चाहिए थी? 3 जनों की एवरेज एज अभी भी कितनी होनी चाहिए थी 17, लेकिन 4 जनों की एवरेज एज कितनी है 14, यही बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज कितनी है? तो हम मान लेते हैं डॉटर की एज x है। इसका मतलब 17 इंटू 3, ये पहला था टोटल, उसमें x और जोड़ दिया और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब टोटल कितना है, तो या तो ऐसे कर लो इज इक्वल्स टू 14, है ना। तो ये हो गया 17 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 17 इंटू 4 माइनस 17 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4। बस, तो ये इधर ले आते हैं, x इधर ही रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4 माइनस 17 इंटू 4 प्लस 7 प्लस 17, 4 कॉमन ले लो, 14 इंटू 17, 14 माइनस 17 कितना हुआ -3 प्लस 17, तो ये हो गया, देखो मेरा आंसर आ रहा है 5, लेकिन 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी, उन्होंने बोला 4 years ago, 4 था ना, द एवरेज एज ऑफ राजूस फैमिली ऑफ 3 मेंबर वाज 14। तो अब कितनी होगी 14 और 4 18, मैंने 3 years ago पढ़ लिया 3 मेंबर्स के कारण, तो ये 14 की जगह होगा 18, ये होगा 18, ये भी 18 और ये भी 18 और ये भी 18, है ना। तो ये 18 माइनस 18 इंटू 4, तो कितना हो गया 4 4 ज़ा 60, 4 इंटू -4 प्लस 18, तो -16 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2। आंसर आया 2 years। तो क्या एग्ज़ाम में हम इतना बड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितने का गैप है, 4 का। कितने का गैप है? 4 का। तो 4 4 ज़ा 16 का गैप है, लेकिन 18 माइनस 16 मैं ये मान लूँगी, समझ लो, अगर डॉटर की एज 18 ही होती तो एवरेज में कोई चेंज ही नहीं आता, लेकिन डॉटर की एज 18 नहीं है। कितनी कम या ज़्यादा है? कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है, बढ़ रहा होता तो उसकी एज बढ़ जाती। तो कितना कम हो रहा है? जितने का गैप है वो 4 इंटू 4 16, बस 18 माइनस 16। आई बात समझ? अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ये ड्रामे नहीं करने पेपर में। हम क्या करेंगे, हमने माना लेट द एज ऑफ डॉटर भी 18 उसकी एज मान ली, तो हमारा एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एवरेज में चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है? 4 का। और 4 कितने लोगों पर? 4 पर। 4 4 ज़ा 16, 16 का चेंज हो गया, कम हो गया, तो 18 माइनस 16 इज़ द आंसर। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। 3 numbers are in the ratio 1:4:2, their average is 14। अच्छा, यहाँ पे देखो एवरेज कितना है, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7/3 एवरेज है, लेकिन उन्होंने बोला एवरेज 7/3 नहीं 14 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 14 इंटू 3/7, 6 हो गई। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर 4 है, 4 इंटू 6 कर दो, 6 4 ज़ा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। Question number 33. The average score of a cricketer for 25 matches 50 runs. If the average score for the first 20 matches is 40 runs, what is the average score of the remaining matches? तो देखो एवरेज स्कोर निकालना है आपको रिमेनिंग मैचेस का। पूरे 25 मैच का एवरेज स्कोर है 50 और एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 20 मैचेस इज़ 40 रन। पहले 20 मैच का एवरेज स्कोर है 40,
तो देखो 50 तो था ही, बाद के 5 का हमें स्कोर निकालना है। 50 तो था ही, लेकिन यहाँ पे 50 से कम रह गया। कितना कम रह गया? 10। कितने मैचेस पर? 20। अब ये जो कम रह गया वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो डेविएशन सेम रहेगा, है ना। तो 50 तो था ही, उसमें कुछ प्लस होगा, ये हमें पता चल रहा है। अब कितना प्लस होगा? ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है वो 5 लोगों में बांट दो, 5 मैचेस में बांट दो। 5 4 ज़ा 20, 40, 40 प्लस हो गया, 50 प्लस 40 90, 90 इज़ द राइट आंसर। आया समझ? नहीं आया तो एक बार और देखो क्या कह रहे हैं वो। एवरेज था 25 मैच का, 25 मैच का एवरेज था 50। पहले 20 मैच का एवरेज है 40 रन। पहले 20 मैच का एवरेज कितना है? 40 रन। आपको ये पता चल रहा है ये 50 से कम है, तो बाद के 5 मैच का एवरेज 50 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो डेविएशन 0 रहेगा, है ना। ये समझ आ रही है बात? अब ये कितना, 50 तो एवरेज है ही, साथ में कुछ और भी इंक्रीज़ होगा। अब कितना इंक्रीज़ होगा वो हम देख लेते हैं। मैंने देखा ये 50 से 40 हो गया, कितना कम है? 10। हर एक मैच पर 10, तो 20 मैच पर कितना कम हो गया? इतना। अब ये जितनी कमी आई है वो कमी यहाँ बढ़ा देंगे। अब ये जितनी की भी कमी आई थी वो कितने मैच पे बढ़ेगा? 5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 ज़ा 20। हर एक मैच पर 40 नंबर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, 40 स्कोर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 50 प्लस 40 90, 90 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। द एवरेज वेट ऑफ 21 वर्कर इन अ शॉप इज़ 45 kg. If the weight of the shop manager is included, the average is increased by 3 kg. देखो, what is the weight of the manager? मैनेजर के आने से एवरेज वेट इंक्रीज़ हो गया 3 kg से। देखो पहले 21 वर्कर थे, 21 वर्कर का एवरेज वेट कितना था? 45 kg। मैनेजर और इंक्लूड हो गया तो एवरेज वेट 3 बढ़ गया। लेकिन अगर मैनेजर का वेट 45 ही होता तो क्या हमारे एवरेज में कोई चेंज होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब पर पर्सन कितना वेट बढ़ गया? 3 kg। अब कितने लोग हैं? 22। 22 गुना 3 66 kg हमारे पास एक्स्ट्रा वेट आ गया। अब वो 66 kg कौन लेकर आया है? ये मैनेजर। 45 प्लस 66 करना पड़ेगा, कितना हो गया? 6 5 11 का 1, 6 4 10 11। मतलब मैनेजर का वेट है 111 kg। 111 kg। Question number 35. The captain of a football team of 11 members is 28 years old and the goalkeeper is 4 years old. 4 year older than him. एक फुटबॉल टीम का कैप्टन है, 11 मेंबर्स हैं उसमें, वो 28 साल का है और गोलकीपर उससे 4 साल बड़ा है। इसका मतलब ये 28 का है तो गोलकीपर 32 का हो गया। इफ़ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज़ 2 years लेस देन द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर टीम। देखो पहले जितना भी एवरेज था, हमें नहीं पता पहले एवरेज कितना था, हम मान लेते 11 लोगों का एवरेज था x, और अब 9 लोगों का एवरेज हो गया x - 2, है ना। 9 लोगों का एवरेज कितना हो गया? x - 2। कितने की कमी आई? हर एक व्यक्ति पर 2 की। 11 2 ज़ा 22 की कमी आ गई। आ रही बात समझ? कितने की कमी आई? हर एक पर 2 की। देखो अगर कोई कमी नहीं आती तो एवरेज सेम रहता है, लेकिन सेम थोड़ा ना रह रहा है, एवरेज कम हो गया। कितना कम हुआ? 2।